श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। कुंभला झारखंड की कथा रद्द होने के बाद सभी शिव भक्तों को गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी की का शिव महापुराण कथा का इंतजार था। तो आज से 21 मई 2025 से निरंकारी मैदान बोराड़ी में श्री हस्तिनापुर शिव महापुराण कथा शुरू हो गई। ये 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा है, जिसका श्रवण आप आस्था चैनल यूट्यूब के माध्यम से 21 मई से 27 मई तक दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक कर पाएंगे। आज पहले दिन के श्री महापुराण कथा के कुछ महत्वपूर्ण बातें इस प्रकार हैं। गुरु जी ने आज की कथा में बताया एग्ज़ाम में सफलता प्राप्त करने के लिए उपाय बताए। दूसरा, अपनी कमाई का एक अंश कहाँ खर्च जरूर करना चाहिए ये बताया। तीसरा, जानिए आखिर कब लातूर में होगी शिव महापुराण कथा। और फिर शरीर में गांठ होने पर किया जाने वाला एक विशेष उपाय की जानकारी आज की कथा में गुरु जी ने दी है। आज की कथा में गुरु जी ने कुल 14 उपाय पत्र उपयोग की जानकारियाँ दी हैं। सभी की जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। किसी कारणवश यदि आपने आज की कथा नहीं सुन पाए तो पूरी कथा का तत्व तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। पहले दिन की कथा शुरू होने में 45 मिनट का समय लग गया, तो सभी को लगा ये कथा होगी या नहीं, पर 2:45 से सीधे कथा शुरू हुई। आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर बढ़ते हैं। आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। इतनी अधिक गर्मी में आप लोग कथा पांडाल तक आए। गुरु जी ने कहा ऐसी शिव भक्ति बहुत कम देखने को मिलती है, और एक बार आप दिल्ली वालों का दिल देखिएगा, इनके दिल में भी शिव बसे हुए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। गुरु जी ने कहा कई लोगों ने कहा आपने इस दिल्ली में शिव महापुराण कथा का नाम हस्तिनापुर शिव महापुराण कथा क्यों रखा। पर दिल्ली को बसाने वाले एक राजा थे हस्तिन नाम के, और वह बहुत बड़े शिव भक्त थे, इसलिए शिव महापुराण कथा का नाम हस्तिनापुर शिव महापुराण कथा रखा गया। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। कथा का पहले दिन जो होता है बहुत परीक्षा का दिन होता है, बहुत से विघ्न आते हैं, बहुत सी परेशानियां आती हैं, पर यहाँ दिल्ली के प्रशासनिक बल कथा पांडाल के साथ साथ पूरे सड़कों में भी व्यवस्था में लगे हुए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की पांचवी जानकारी की ओर। गुरु जी ने कहा गुरु द्रोणाचार्य के 105 शिष्य 100 कौरव और 5 पांडव पहले दिन शिक्षा ग्रहण करने पहुँचे, तो गुरु द्रोणाचार्य ने सभी से कहा जो मुझे शीश का दान देगा मैं उसे शस्त्र का दान दूंगा। सारे 100 कौरव उठकर चले गए कि अगर शीश ही नहीं रहा तो क्या करेंगे शास्त्र का ज्ञान लेकर। और शास्त्र कहता है आपने अपने अहंकार को सामने वाले के चरणों में डाल दिया, सर झुका लिया, तो यही शीश का दान कहलाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की छठी जानकारी की ओर। गुरु जी ने कहा अगर कोई तुमसे बोले कि 500 रुपये दो शिव से मिलवा देंगे, तो उसे कहना तुम खुद कर लो, क्योंकि शिव से मिलने के लिए किसी को पैसों की आवश्यकता नहीं होती है, मणिक रत्नों की आवश्यकता नहीं है। शिव तो आपके निर्मल मन निस्वार्थ भाव से रीझ जाते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की सातवीं जानकारी की ओर। हमारे साथ एक पंडित जी हैं। गुरु जी ने कहा जिन्होंने यहाँ की बड़ी बड़ी बिल्डिंग देखी और कहा यहाँ कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग हैं और हमारे गांव में छोटे छोटे मकान हैं, तो हमने भी कह दिया गांव के मकान मौन रहकर बन जाते हैं और यहाँ के मकान लोन लेकर बन जाते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की आठवीं जानकारी की ओर। पूजा शर्मा जी पत्र लेकर आई, लिखती हैं मेरी शादी के 10 साल हो गए थे, संतान सुख नहीं था, गोद भी भरवाई और सभी डॉक्टर्स को दिखाया, पर कहीं से कोई लाभ नहीं हुआ। सभी मुझे ताने देते थे और मेरी गोद में कोई बच्चा आकर बैठता तो उसे उठा लेते थे। तभी ससुर जी ने आपकी कथा के बारे में बताया और पांडाल में बैठकर कथा सुनने को कहा और पांडाल की रज को गर्भ में लगाने को कहा, सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करने को कहा, और मैंने नासिक के शिव महापुराण कथा सुनी और 10 साल बाद पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर।
संध्या जी पत्र लेकर आई, लिखती, मेरा बेटा सीए का एग्ज़ाम दे रहा था, 3-4 नंबर से रह जाता था, पर उसके एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो रहा था और हार गए थे। पर मैंने कहा, सीहोर वाला महाराज कहता है 4 गुना अधिक मेहनत करो, 1 लोटा जल चढ़ाना शुरू करो, सफलता ज़रूर मिलेगी। मेरे बेटे ने पशुपतिनाथ व्रत भी किया, रात दिन पढ़ाई करके एक कर दी और आज बेटा सीए बन गया है, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। निशा जी पत्र लेकर आई, लिखती हैं, डॉक्टर ने कैंसर बता दिया था और कुछ समय बता दिया कि हम हॉस्पिटल से घर आ रहे थे। हमें रोता देख ऑटो वाले ने बोला, बहन क्या हुआ है? हमने कहा, डॉक्टर ने कैंसर बता दिया है। फिर ऑटो वाले ने कहा, निराश मत हो, डॉक्टर का पूरा ट्रीटमेंट लो और शिव की आराधना करो, सीहोर के रुद्राक्ष का जल का भी आचमन करो। हमने सीहोर जाकर रुद्राक्ष लेकर आ गए और 5 पांडाल में बैठकर कथा सुनने की कामना कर ली और बाबा की कृपा से अगली जांच में कैंसर नील आ गया। उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की ओर। अगर आप अपनी कमाई का एक अंश भी दान नहीं कर पा रहे, गुरु जी ने कहा, तो मत करो, पर आप अपनी कमाई का एक अंश अपने ऊपर तो खर्च करो। बेटा एप्पल का मोबाइल चला रहा है, आप कीपैड वाला मोबाइल चला रहे हैं, मतलब आप जो भी कमाई करते हैं, अगर आप खर्च नहीं करते हैं, किसी को दान नहीं भी देते हैं, तो थोड़ा सा कुछ अंश 1% अंश अपने ऊपर ज़रूर खर्च कीजिएगा। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं जानकारी की ओर। 30 मई से 5 जून तक लातूर में शिव महापुराण कथा होगी, जिसमें शंकर भगवान की तीसरे नंबर की बेटी श्यामली वाली के बारे में कथा होगी और उस कथा का नाम रहेगा शिव पुत्री, शिव महापुराण कथा। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं जानकारी की ओर। शिव ने बताया कि एक बार शंकर भगवान की किसी बेटी को किसी ने छूने की चेष्टा करी। शंकर भगवान की पत्नी माता पार्वती को किसी ने स्पर्श करने की कोशिश करी, तो उसको दंडित भोलेनाथ ने नहीं किया, बल्कि उसको दंडित शिव की ही बेटी या शिव की ही पत्नी ने किया। बढ़ते हैं आज की कथा की अगली 14वीं जानकारी की ओर। शरीर में होने वाली गांठ से जुड़े एक नए उपाय की जानकारी देते हुए गुरु जी ने जानकारी दी। यदि गांठ आपके चेस्ट में हो गई हो या गर्भाशय में गांठ हो गई हो या शरीर में किसी भी जगह पर गांठ हो गई है, शरीर में या आंतरिक रूप से कहीं गांठ हुई है या बाहरी रूप से कहीं गांठ हुई है, कहीं पे भी यदि आपके शरीर में गांठ का भाग कुछ आ गया है, कुछ अंश आ गया है, तो एकांत में बैठकर अंगुष्ठ हस्त कमल शिवलिंग का निर्माण करके जब श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, मतलब 1 अंगुल के बराबर एक हाथ से हस्तकमल शिवलिंग का निर्माण करें। और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या नमः शिवाय या ओम नमः शिवाय बोलकर श्याम बली बाली नामक लेते हुए शिव पर चढ़े जल का आचमन करते हैं, तो डॉक्टर की दवाई कार्य करना शुरू कर देती है और गांठ गलना शुरू कर देती है। आज ये उपाय हमने आपको करके नहीं बता पाए, पर कल आपको ये उपाय करके भी बताएंगे। और इस उपाय से जुड़े अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स के ज़रिए ज़रूर पूछ सकते हैं। आज की कथा आपको कैसी लगी कमेंट के ज़रिए बताइए और हमें बताइए कि आपको और कौन सी पूजा का क्या उपाय चाहिए, या कल एकादशी है, परसों प्रदोष है, उसके बारे में कुछ जानकारी चाहिए हो तो बताएं। कल अपरा एकादशी है और परसों शनिवार को शनि प्रदोष है। शनि प्रदोष बहुत ही शुभदायी होता है, तो आपको ज़रूर रहना चाहिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।